जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीट, वीडियो मेंस, फॉरेस्ट गार्ड जैसी परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके रीट, वीडियो मेंस, फॉरेस्ट गार्ड जैसी परीक्षाओं के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में रिपीट होने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस बूंदी नरेश ने अपने जीवन काल में ही अपनी स्वर्ण प्रतिभा बनाकर उसका दाह संस्कार करवा दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी बूंदी नरेश राव उमेश सिंह थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार करवा दिया था। किसने? राव उमेद सिंह ने। अगला नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, किसके काल में जयपुर में तमाशा नाट्य की शुरुआत हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह थे, जिनके काल में तमाशा नाटक की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी यानी पुष्कर मेला, कपिल मुनि का मेला और कपिल धारा का मूल मेला है, वो तीनों मेले हैं जो कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। पुष्कर का मेला है जो अजमेर में लगता है, जबकि कपिल मुनि का मेला है वो कोलायत बीकानेर में लगता है और कपिल धारा का मेला है वो सीताबाड़ी बारां जिला में लगता है। और ये कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेले लगते हैं। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध संक्रिया नृत्य किस समुदाय से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान का प्रसिद्ध संक्रिया नृत्य हैं जो कालबेलिया समुदाय से संबंधित हैं। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प चुने। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन है जिनमें से बेमेल विकल्प कौन सा है? वो है ऑप्शन डी यानी संत फखरुद्दीन की दरगाह है यहाँ पर आमेर में दी गई हैं, जबकि संत फखरुद्दीन की दरगाह है वो डूंगरपुर ज़िले में स्थित हैं। जबकि मीठे शाह की दरगाह ये गागरौनगढ़ में है और पीर सदरुद्दीन की दरगाह है वो रणथंभौर में है, मलिक शाह की दरगाह है वो सोनगढ़ में है, जबकि संत फखरुद्दीन की दरगाह है वो आमेर में ना होकर डूंगरपुर ज़िले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, हिजरी सन का प्रथम महीना कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी हिजरी सन का प्रथम महीना है वो मुहर्रम महीना माना जाता है। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, कोडमार होली महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध महोत्सव है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भिनाई का महोत्सव है जो कोडमार होली का महोत्सव प्रसिद्ध एक महोत्सव है। अगला नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी राज्य में सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य में संगीत के लिए किसी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी संगीत नृत्य वालर हैं जिसके संगीत के लिए किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस संगीत नृत्य के लिए? वालर नृत्य के लिए। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारत की मोनालिसा है वो बनी ठनी को कहा जाता है। और बनी ठनी को मोनालिसा किसने कहा था? ये कहा था एरिक डिक्सन ने। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग राज्य के किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी सीता माता अभ्यारण्य है जिसे उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। किस अभ्यारण्य को? सीता माता अभ्यारण्य को, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है स्थित। और यहीं पर सौगन के वृक्ष भी पाए जाते हैं और इसी अभ्यारण्य में राजस्थान के सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती हैं। किस अभ्यारण्य में? सीता माता अभ्यारण्य में, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं।
अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान के कालबेलिया नृत्य हैं जिनको साल 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। किस नृत्य को? कालबेलिया नृत्य को। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान की अबुर्दा माता हैं जिसका मंदिर माउंट आबू में स्थित हैं जिनको वैष्णो देवी कहा जाता है। जबकि तनोट माता को थार की वैष्णो देवी और सैनिकों को किल देवी के नाम से भी जाना जाता है। और तनोट माता का मंदिर है वो पाकिस्तान के सीमा बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 14 क्वेश्चन है, इस सवाल का जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो क्वेश्चन है, राजस्थान में तीर्थ स्थलों का भांजा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है नाथ द्वारा उदयपुर को, पुष्कर अजमेर को, या मूचोकुंड धौलपुर को, या बिलाड़ा जोधपुर को। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसको राजस्थान में तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है? वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, बिरला तकनीकी म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी बिरला तकनीकी म्यूजियम है जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य घड़ियाल एवं मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान का चंबल अभ्यारण्य है जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो घड़ियाल एवं मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सा अभ्यारण्य जो घड़ियाल एवं मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? चंबल अभ्यारण्य। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, जोधपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जोधपुर रियासत के अंतिम शासक हैं वो राजा उमेद सिंह थे। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, पटवाओं की हवेली, सलीम सिंह की हवेली एवं नतमल की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी पटवाओं की हवेली, सलीम सिंह की हवेली एवं नतमल की हवेली है जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी 7 फरवरी 2022 को राजस्थान के लोकायुक्त हैं वो न्यायमूर्ति पीके लोहरा को नियुक्त किया गया है। और राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना है वो साल 1973 में की गई थी। कब की गई थी राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना? साल 1973 में, जिनका हाल ही में लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है पीके लोहरा को। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भांकड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान के नागौर जिले में भांकड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, कौन से शहर में 6 मार्च से 8 मार्च तक वार्षिक ऊंट महोत्सव 2022 की मेजबानी की? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी राजस्थान के बीकानेर शहर में 6 मार्च से 8 मार्च तक वार्षिक ऊंट महोत्सव 2022 की मेजबानी की गई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि हर साल जनवरी माह में बीकानेर में ऊंट महोत्सव को मनाया जाता है, लेकिन साल 2022 में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से इस साल ऊंट महोत्सव को मार्च महीने में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? बीकानेर जिले में, जो 6 मार्च से 8 मार्च तक। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सिंचित क्षेत्र कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत हैं?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में सिंचित क्षेत्र कुल कृषि भूमि के क्षेत्र हैं वो 30% हैं। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान राज्य सरकार हैं जिन्होंने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। क्योंकि देश में ऊंटों की दिनों दिन कमी होती जा रही है, इसलिए अब राजस्थान सरकार ने ऊंटों के संरक्षण के लिए ऊंट संरक्षण व विकास नीति को लागू करने की घोषणा की है। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला की विशेषता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी वर्षा में नाचते हुए मोर हैं वो राजस्थान की बूंदी चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, ऊंट की ख्याल पर चित्रकारी किस कला की एक विशेषता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी बीकानेर शैली है जिस पर ऊंट की खाल पर चित्रकारी करने की कला की विशेषता है। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है यानी मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य प्रसिद्ध खानवा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। कब? 1527 ईस्वी में। अगला 28वां क्वेश्चन है, पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन की बलिदान देकर दासी पुत्र बनवीर से राणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह की जान बचाई थी। किसकी जान बचाई थी? पन्ना दाई ने उदय सिंह की। और पन्ना दाई के पुत्र का नाम क्या था? चंदन था, जिसने बनवीर से उदय सिंह की जान बचाई थी। नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रचार का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का प्रचार का सर्वाधिक श्रेय है वो अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सबसे अधिक मुस्लिम सत्ता का प्रचार किया था। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रताप सिंह बारठ का जन्म स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन है नसीराबाद, शाहपुरा, खवाब या मंडलगढ़। तो इस समय से कौन सा ऑप्शन सही है जो प्रताप सिंह बारठ का जन्म स्थल है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों ये थे 30 राजस्थान के करंट अफेयर सहित मोस्ट इंपोर्टेंट